हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन। दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पौराणिक लोक कथाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों उसमें मैं आपको कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाता हूँ और आज इसी क्रम में मैं आपको बिल्ली और कुत्ता इन दो जानवरों की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत रोचक कहानी है और बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो कहानी को आप जो है लास्ट तक देखिए और उसको सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्ली और कुत्ता। ओह, सभी बिल्लियाँ बाघों की मौसी हैं और इस कहानी में बिल्ली बाघ की मौसी थी। वह उसकी माँ की बहन थी। जब बाघ की माँ मर रही थी तो उसने बिल्ली को अपने पास बुलाया और उसका पंजा पकड़कर उससे कहा, जब मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। बिल्ली ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। और फिर बाघ की माँ मर गई। बाघ ने बिल्ली से कहा, चाची मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और कुछ आग लाओ। जब मैं लोगों से आग मांगने जाता हूँ तो मुझसे डरते हैं और मुझसे दूर भागते हैं। ये जो है कौन बोल रहा है? बाघ का बच्चा बोल रहा है। और मुझे कुछ नहीं देते हैं, लेकिन तुम इतनी छोटी प्राणी हो कि लोग तुमसे नहीं डरते और इसलिए वे तुम्हें आग देंगे और फिर तुम्हें इसे मेरे पास लाना होगा। तो बिल्ली ने कहा, बहुत अच्छा। और वह चल पड़ी और एक घर में गई जहाँ कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे। उन्होंने हड्डियाँ फेंक दी थी और बिल्ली ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। यह घर उस जगह के बहुत पास था जहाँ बाघ रहता था और कोने में झांकने पर उसने अपनी चाची को हड्डियाँ खाते हुए देख लिया। ओह, उसने कहा, मैंने अपनी चाची को आग लाने के लिए भेजा था ताकि मैं अपना खाना बना सकूं, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और वहाँ वह हड्डियाँ खाती रहती है और मेरे बारे में कभी नहीं सोचती। तो बाघ ने आवाज़ लगाई, चाची मैंने तुम्हें आग लाने के लिए भेजा था और वहाँ तुम हड्डियाँ खाती रहती हो और मुझे भूखा छोड़ देती हो। अगर तुम फिर कभी मेरे पास आई तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूँगा। इसलिए बिल्ली चिल्लाते हुए भाग गई। मैं फिर कभी बाघ के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि वह मुझे मार डालेगा। मुझे यही कारण है कि सभी बिल्लियां बाघों से या बाघ जैसी किसी भी चीज़ से इतना डरती हैं उस दिन के बाद। और यही कारण है कि जब कहानी में बिल्ली ने देखा कि उसका भतीजा बाघ आदमी से लड़ रहा है तो वह जितनी ज़ोर से भाग सकती थी वो वहाँ से भाग गई। तो ये हुई बात कि बाघ और बिल्ली का क्या रिश्ता है और वो कैसे एक दूसरे से डरते हैं। असली कहानी अब शुरू होती है कुत्ते और बिल्ली की। एक बार एक कुत्ता और एक बिल्ली थी। बहुत बारिश का दिन था और कुछ लोग अपने घर के अंदर खाना खा रहे थे। बिल्ली भी अंदर बैठी अपना खाना खा रही थी और कुत्ता दरवाजे की चौखट पर बैठा था, जैसे कुत्ते आमबन बैठते हैं। बिल्ली ने कुत्ते को आवाज़ लगाई, मैं एक ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ और तुम बहुत नीची जाति के हो। ओह, कुत्ते ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ और तुम बहुत नीची जाति के हो। तुम सभी लोगों का खाना खा जाते हो और जैसे ही वे उसे अपने मुंह में डालते हैं उनके हाथों से खाना छीन लेते हो और तुम उन्हें खरोचते हो और वे तुम्हें पीटते हैं, जबकि मैं उनसे दूर बैठता हूँ और इसलिए वे मुझे नहीं पीटते। ये कुत्ता कह रहा है। और अगर वे मुझे कुछ खाना देते हैं तो मैं उसे खा लूँगा, लेकिन अगर वे नहीं देते हैं तो मैं नहीं खाऊँगा। ओह, बिल्ली ने कहा, एक भी नहीं? मैं अच्छा साफ़ खाना खाती हूँ, लेकिन तुम गंदा गंदा खाना खाते हो जिसे लोगों ने फेंक दिया है। नहीं, कुत्ते ने कहा, मैं ऊंची जाति का हूँ और तुम बहुत नीची जाति के हो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। नहीं नहीं, बिल्ली ने कहा। और वे बहस करते रहे और लड़ने लगे, जब तक कि कुत्ते ने कहा, बहुत अच्छा, चलो बुद्धिमान शियार के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हम में से कौन बेहतर है। अच्छा, बिल्ली ने कहा। इसलिए वे शियार के पास गए और उससे पूछा। बिल्ली ने कहा, मैं ऊंची जाति का हूँ और कुत्ता निचली जाति का है। नहीं, शियार ने कहा, कुत्ता ऊंची जाति का है
बिल्ली ने कहा नहीं और सियार ने कहा हाँ, और वे लड़ने लगे। ये जाति के चक्कर में लड़ने लग जाते हैं। उसी तरह से हमारे इंसानों का भी यही एक जो है क्या है काम अब रह गया है। हम भी इसी तरह से लड़ते हैं कि ये वो है, ये वो है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, सब बराबर हैं। और वे लड़ने लगे। फिर सियार और कुत्ते ने एक बड़े जानवर से पूछने का प्रस्ताव रखा जो जंगल में रहता था और बाघ जैसा था। लेकिन बिल्ली ने कहा मैं बाघ या किसी ऐसी चीज़ के पास नहीं जा सकती। तो फिर उन्होंने कहा जब हम जानवर के पास पहुंचेंगे तो तुम पीछे रह सकते हो और हम चलेंगे और उससे बात करो। इसलिए वे जंगल में भाग गए जहाँ एक बाघ था जो ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ रहा था। जब उसकी चाची बिल्ली ने उसे देखा तो वह भाग गई क्योंकि वह बहुत डर गई थी। कांटे ने बाघ को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। बहुत दिनों तक उससे कोई नहीं मिला जो उसे निकाल सके, इसलिए वह कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। अंत में उसने एक आदमी को वहाँ से गुजरते हुए देखा जिसे उसने पुकारा और कहा इस कांटे को निकालो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने डर के मारे मना कर दिया और कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नहीं निकालूंगा ताकि तुम मुझे नहीं तो मुझे खा जाओगे। नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, यहाँ पे जो है ये गलत लिखा गया है, मैं नहीं निकालूंगा। कांटा मतलब मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम मुझे खा जाओगे। बाघ ने 3 बार वादा किया था कि वह उसे नहीं खाएगा, इसलिए अंत में आदमी ने कांटा निकाल दिया। तब बाघ उछल पड़ा और बोला अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ओह नहीं नहीं, आदमी ने कहा तुम कितने झूठे हो। तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे पैर से कांटा निकाल दूंगा तो तुम मुझे नहीं खाओगे, और अब जब मैंने ऐसा कर दिया है तो तुम कहते हो कि तुम मुझे खा जाओगे। और वे लड़ने लगे और आदमी ने कहा अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक गाय और एक बकरी लाऊंगा। लेकिन बाघ ने मना कर दिया और कहा नहीं, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस समय सियार और कुत्ता वहाँ आए और सियार ने पूछा क्या बात है, तुम क्यों लड़ रहे हो। तो तब आदमी ने उसे बताया कि वे क्यों लड़ रहे थे। और सियार ने बाघ से कहा मैं तुम्हें आदमी को खाने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जाओ और एक बड़ा थैला ले आओ। तो बाघ गया और थैला ले आया और उसे सियार के पास ले आया। तब सियार ने कहा थैले के अंदर जाओ और उसका मुंह खुला छोड़ दो और मैं आदमी को तुम्हारे पास फेंक दूंगा। तो बाघ थैले के अंदर चला गया और सियार, कुत्ते और आदमी ने जल्दी से उसे जितना हो सके उतना कसकर बांध दिया। फिर उन्होंने बाघ को पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया जब तक कि आखिरकार उन्हें उसे मार नहीं दिया। फिर आदमी घर चला गया और सियार घर चला गया और कुत्ता भी घर चला गया। ठीक है, अब ये है कहानी। देखो कि बाघ ने जो है चालाकी दिखाई और चालाकी दिखाए तो समझ गया कि भाई ये जो है कि चालाकी इससे से कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्ली के साथ मिलके और ये जो है आदमी, कुत्ता और जो है सियार ने क्या किया, बाघ को मार दिया उन्होंने। नहीं तो बाघ जो है क्या करता, आदमी को खा जाता। ये छोटी सी कहानी है, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।